सभी को 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th का डाटा एंट्री का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो होगी जो मैं आई बटन में आप लोग को दे दूंगा, दिख रहा होगा आप लोग को, उस पर क्लिक करके इससे पहले जरूर एक बार प्रैक्टिकल देख लेना कि हाँ मेल मर्ज जो है कैसे किया जाता है और MS वर्ड में मेल मर्ज कैसे किया जाता है वो आप लोग उसमें सीख लेना अच्छे तरीके से। और इस वीडियो के अंदर इसका जो पार्ट सेकंड है, ये आप लोग जिस वीडियो को देख रहे हो तो ये इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं और बेहतर तरीके से। मैंने बोला था आप लोग को प्रैक्टिकल और साथ साथ जो है थ्योरी दोनों एक साथ करवाते जाएंगे। टाइम देखो जरूर लगेगा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे सब कुछ जानते हैं कि वीडियो कैसी होती है। टाइम अगर लग रहा है तो जाहिर सी बात है बेहतर तरीके से समझाया गया है। 4-5 क्वेश्चन तो कोई भी करवा देता है, 10-15 मिनट की वीडियो तो कोई भी बना देगा, लेकिन अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा उस पर देना और अच्छे से समझाना ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग करेंगे आप लोग के लिए। 7 क्लास के साथ अपना प्यार बनाए रखना। और इस वीडियो के अंदर आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जाकर लेकिन प्रैक्टिकल वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग के जो प्रैक्टिकल होंगे एग्जाम से पहले तो उसके अंदर कैसे मेल मर्ज का यूज किया जाता है वो सारी चीजें बेहतर तरीके से समझाई गई। ठीक है, तो आई बटन में आपको लिंक दे रखा था, आप लोग जाकर उसको देखें और आगे सभी लोगों का साइमन क्लास के इस प्यारे से परिवार के अंदर आज हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो चैप्टर है ये मेल मर्ज है, इस चैप्टर के लिए हमने प्रैक्टिकल वीडियो अभी हमने डाल दिया जैसे कि सर ने बोला। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो प्रैक्टिकल की सारी वीडियोस प्लीज जाके जरूर देखें, ताकि आप लोगों को जो अभी इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अदरवाइज ना फायदा नहीं है फालतू में यहाँ पर आके आप टाइम बर्बाद करो और आपको समझ में ना आए। तो प्लीज जाके एक बार ना वो वाली वीडियो जरूर देखें पूरी की पूरी, ताकि आपको अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना वो सारे के सारे एकदम हलवा लगे, क्योंकि सारा का सारा थ्योरी तो उसी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर ओरिएंटेड है सारे के सारे मेल मर्ज के चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में मुख्य दस्तावेज तथा मर्ज दस्तावेज के बीच क्या अंतर है। आप लोग प्रैक्टिकल वाली वीडियो जब जाके देखेंगे तो वहां आपको बताया गया है, मैंने वहां कराते समय प्रैक्टिकली भी बताया था कि जो मुख्य दस्तावेज होता है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, और जो मर्ज डॉक्यूमेंट होता है, जो मर्ज दस्तावेज होता है, उसके बीच में क्या अंतर होता है। देखिए, मेल मर्ज कार्य में व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे कि पत्र, मेल मर्ज जो होता है ना उसके अंदर व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, व्यक्तिगत यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, को मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। जैसे कि आपका लेटर हो गया, एनवेलप हो गया, लेबल हो गया, तो ये क्या है, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है जो आप तैयार करने वाले हैं। तो मेल मर्ज के अंदर व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार किए जाते हैं जब आपका मुख्य दस्तावेज को डाटा स्रोत के साथ मर्ज कर देते हैं, और जब वो आप डाटा स्रोत बना लोगे, ठीक है, और उस डाटा स्रोत को आप जब मेन डॉक्यूमेंट से मर्ज कर दोगे, तब जो आपका जो अब नया जो डॉक्यूमेंट बन के तैयार होगा वही क्या कहलाता है, मर्ज दस्तावेज। तो देखिए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए, मैं तीनों बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना मेल मर्ज के अंदर वो 3 तरीके के होते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो मुख्य दस्तावेज होता है, मुख्य दस्तावेज जिसे आप तैयार करोगे, जैसे कि लेटर हो गया, एनवेलप हो गया, लेबल हो गया, ठीक है ना, आंसर के अंदर लिखा हुआ है जैसे कि पत्र, एक ही बताया गया है, लेकिन पत्र के अलावा लेबल भी होता है, एनवेलप भी होता है, डायरेक्टरी भी होती है, तो काफी सारी चीजें होती है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ना, जो मुख्य दस्तावेज होता है जो आप बनाने वाले हो, और एक होता है डाटा स्रोत, इंग्लिश में कहते हैं डाटा सोर्स। तो जब डाटा सोर्स बना के और मेन डॉक्यूमेंट बना के इन दोनों को जब मर्ज कर दिया जाता है उसी को मर्ज दस्तावेज कहते हैं। तो इसी में वही लिखा गया है कि मेल मर्ज कार्य में व्यक्तिगत दस्तावेज को मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। जब आप मुख्य दस्तावेज को डाटा स्रोत से मर्ज कर देते हैं तो अब जो नया डॉक्यूमेंट बन के रेडी होगा वो कहलाएगा मर्ज दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो अगला क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या करें। पहला पूछ रहा है मुख्य दस्तावेज बताइए, दूसरा पूछ रहा है डाटा स्रोत बताइए, और तीसरा पूछ रहा है मर्ज दस्तावेज बताइए। अभी जो मैंने आपको बोला कि मुख्य दस्तावेज आपका लेटर होता है, और डाटा स्रोत क्या होता है, डाटा स्रोत वो होता है किन किन लोगों को आपको भेजना है, तो उसके लिए भी हम एक फाइल बनाते हैं, तो वो हो जाता है, वो फाइल हमारी डाटा स्रोत हो जाती है। और जब हम मुख्य दस्तावेज और डाटा स्रोत को दोनों को जोड़ देते हैं तो अब जो डॉक्यूमेंट बनता है वो कहलाता है मर्ज दस्तावेज। तो आइए जरा इसके अंदर एक बार पढ़ लेते हैं कि आंसर लिखते कैसे हैं, पेपर के अंदर कैसे लिखेंगे हम। तो लिखा है मुख्य दस्तावेज क्या होता है। मेल मर्ज की प्रक्रिया में व्यक्तिगत दस्तावेज, मेल मर्ज जब हम करते हैं तो उसमें जो व्यक्तिगत दस्तावेज है, मान लीजिए आपको शादी में किसी को बुलाना है तो जो लेटर टाइप करेंगे वो आपका व्यक्तिगत दस्तावेज हुआ। जैसे कि स्टैंडर्ड लेटर, इसमें लिखा है जैसे कि स्टैंडर्ड लेटर हो गया, लिफाफा हो गया, एनवलप हो गया, लेबल हो गया। देखिए आंसर के अंदर सारे जो मैंने अभी आपको बताया वो सब लिखा हुआ है, को मुख्य दस्तावेज के रूप में जाना जाता है।
ये वे दस्तावेज हैं जिनका समाविष्ट पाठ तथा ग्राफिक मर्ज दस्तावेज के सभी रूप समान रहता है। उदाहरण के लिए वापसी का पता, फॉर्म लेटर, विषय वस्तु, ठीक है ना। इसके अंदर वापसी का पता वगैरह जो आपको डालना है वो आप खुद डाल सकते हो। सिंपल और सरल भाषा में अगर आपको मुख्य दस्तावेज को डिफाइन करना है तो एक ऐसा दस्तावेज जिसे जो यूजर है वो खुद बनाता है, जैसे कि लेटर है, बस इतना ही। आप पेपर के अंदर आप इतना भी लिख सकते हो। जैसे अब ज्यादा नंबर का है तो ये प्रॉपर 3 लाइन आपको वहां, 3 नहीं मतलब बुक की 3 लाइन है, वैसे आप लिखोगे तो कम से कम 5 लाइन होगी। तो जैसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तब आपको प्रॉपर बड़ा बना के लिखना है। देखो हम सबको पता है कि पेपर के अंदर जो मेन पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर का आएगा तो अब भरने सब क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट उसके अंदर कचरा डालेंगे और क्या डालेंगे, यह वह ये सब सारी चीजों का यूज करके आंसर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जितनी जान होती है ना सारी जान लगा के एकदम लिखना शुरू करते हैं और सब डाल देते हैं उसके अंदर। लेकिन कोशिश करना कि जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर के अंदर जरूर हो। आप बड़ा लिखो आंसर को, बट उसमें कचरा डाल के मत आ जाना कि टीचर देख के नंबर काट दे, ठीक है ना। मेन चीज है, जैसे कि मेल मर्ज के अंदर आपको अगर डिफाइन करना है तो मेन चीज तो ये जरूर लिख के आना कि ये एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। इसके बाद अपनी तरीके से जैसे आप डिफाइन कर सकते हो वो जरूर कर लेना, और यहां से अगर हिंट ले सकते हो तो ले लेना, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि ये मुख्य दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। ये वे दस्तावेज होते हैं जिनके समाविष्ट पाठ तथा ग्राफिक मर्ज दस्तावेज के रूप समान होते हैं। अगला देखते हैं डाटा स्रोत। डाटा स्रोत कैसा डॉक्यूमेंट होता है? देखिए डाटा स्रोत वो फाइल होती है जिसमें नाम और पता या अन्य प्रकार की वह जानकारी होती है जो मेल मर्ज किए गए दस्तावेज के प्रत्येक संस्करण में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए किसी फॉर्म लेटर के लिए नाम और पतों की एक सूची जिसे आप सूचीबद्ध ग्राहकों अथवा अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, डाटा स्रोत ना, आप मेरी बात पे विश्वास करिए, आप प्लीज मेरे एक बार कहने पे आप पुरानी वीडियो प्रैक्टिकल की एक बार पूरी देख के तब इस वीडियो पे आप आना। आपको पूरा का पूरा, जो भी बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं ना, मेरी बात आप मानो, आपको नहीं समझ में आएगा बाबू, नहीं समझ में आएगा। आपको डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे लेटर को बनाया जाता है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, हमने टोटल 6 स्टेप होते हैं मेल मर्ज के अंदर। अभी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आपको पूरा बताऊंगा। उस 6 स्टेप को एक एक करके मैंने दिखाया है कि पहले ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ये स्टेप होता है, फिर ऐसे करके हमने टोटल 6 के 6 स्टेप किए हैं बेटा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग वो पूरी पुरानी वीडियो नहीं देख के आओगे तो मेरी बात मानो, आपका ये वीडियो देखना टाइम यहाँ भी आप बर्बाद कर रहे हो और प्रैक्टिकल में फिर ढंग से नंबर नहीं आ पाएंगे। तो एक बार प्लीज मेरे कहने पे 40-45 मिनट की वो वीडियो है, ठीक है ना। इतना रील स्क्रॉल करने का टाइम है तो प्लीज 40-45 मिनट टाइम निकाल के खाना खाते वक्त या नॉर्मल आप लेट के भी आराम से उस वीडियो को एक बार प्रैक्टिकली देख भी लोगे ना, तो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर समझ में आने वाला है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो प्लीज एक बार मेरे कहने के लिए प्लीज एक बार जरूर जाके उसको देखो। आप ही के फायदे की बात है, मेरे को उससे कुछ नहीं मिलने वाला। प्लीज एक बार जरूर जाके देखना, ठीक है। ओके, तो डाटा स्रोत में क्या समझा रहा था? डाटा स्रोत क्या होता है? डाटा स्रोत एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर नाम, पते, कॉन्टैक्ट नंबर और ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं एक फाइल के अंदर। ऐसी फाइल को हम डाटा स्रोत कहते हैं, ठीक है। अगला है मर्ज दस्तावेज। अच्छा, मुख्य दस्तावेज को और डाटा स्रोत को, ये दो दस्तावेज जो हमने बनाए पहले, इन दोनों को ही जब हम मिला देंगे, मर्ज कर देंगे, तो अब मिलाने के बाद जो नया डॉक्यूमेंट बनेगा वो होगा मर्ज दस्तावेज। मैं फोटो लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है जब आप मुख्य दस्तावेज को डाटा स्रोत के साथ मर्ज कर देते हैं, जो आपने मुख्य दस्तावेज बनाया था उसको डाटा स्रोत जो बनाया है, उन दोनों को जब आप मर्ज कर दोगे, मिला दोगे, खिचड़ी बनानी है बेटा आपको उसकी, तो खिचड़ी बना दोगे जब आप उसकी, तो जो मर्ज दस्तावेज नामक तीसरे दस्तावेज का निर्माण होता है वो मर्ज किए गए। बेटा देखो, मुख्य दस्तावेज पापा है, डाटा स्रोत मम्मी। अब इन दोनों के जो मिलन से जब एक नया जो दस्तावेज बनेगा, ठीक है बेटा, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा मर्ज दस्तावेज, ठीक है। तो अब जो नया दस्तावेज का निर्माण हुआ है वो मर्ज दस्तावेज है। ये मर्ज दस्तावेज नामक तीसरे दस्तावेज का निर्माण होता है। मर्ज किए गए दस्तावेज 7 पत्रों को देखा जा सके या पत्र पर पता प्रिंट करने या एनवलप या लेबलों पर पता प्रिंट करने के लिए उन्हें सीधे प्रिंटर पर भेजा जा सके, ठीक है। वहीं से डायरेक्ट उसे प्रिंटर पर भेज के हम डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, डाटा स्रोत से मुख्य दस्तावेज में डाटा या जानकारी डालने से मर्ज दस्तावेज का निर्माण होता है। और डाटा स्रोत से, जो डाटा स्रोत मतलब जितना भी डाटा है, जितने भी लोगों को हमें सेंड करना है, उनके पते के साथ सेंड करना है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सेंड करना है, उन सभी लोगों को, जिन जिन लोगों को सेंड करना है, वहां से डाटा उठा के जब हम मुख्य दस्तावेज में डाल देते हैं तो अब वो एक नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो वो नया डॉक्यूमेंट कहलाता है हमारा
मर्ज दस्तावेज। ठीक है, क्वेश्चन है चलिए कि मेल मर्ज की कोई दो विशेषता लिखिए। जो मेल मर्ज है ना उसकी कुछ हमें मतलब विशेषता लिखनी है। ठीक है, विशेषता समझते हैं? विशेषता आप समझते हैं? विशेषता होती है जैसे किसी के अंदर ना खूबी बतानी है कि क्या है मेल मर्ज के अंदर खूबी, उसको विशेषता कहते हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या विशेष है। ठीक है, आपने वो देखा है वो चक दे इंडिया में वो एक लड़की होती है तो शाहरुख खान जाता है ना उसके पास, तो वो शाहरुख खान क्या करता है ना कि उस लड़की को बहुत ज्यादा ना मतलब साइड करता रहता है, वो अकड़ू होती है थोड़ी लड़की। तो वो शाहरुख खान एक दूसरी प्लेयर को ना बार बार मतलब उस दूसरी प्लेयर के साथ ना ज्यादा फ्रैंक रहता है, कैप्टन बना दिया था उसको। तो वो लड़की ना आके कहती है ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है। तो वही कह रहा है मतलब वो खूबी बता रही है कि ऐसी क्या खूबी उसके अंदर है जो मुझ में नहीं है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि मेल मर्ज की कोई खूबी बताइए। तो आपको इसमें यहाँ खूबी डिफाइन करनी है। लिखा है मेल मर्ज या मेलिंग सुविधा मुख्य टैब पर उपलब्ध होते हैं। सबसे पहला कि ये मेन टैब पे अवेलेबल होता है। अब जैसे ही एमएस वर्ड खोलोगे आपके मेन टैब में आपको ऊपर दिखाई दे देगा होम, इंसर्ट, फलाना ढिमकाना, ऐसे करते करते मेलिंग का भी एक ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहली सुविधा क्या है कि आपको ये डायरेक्ट कहाँ मिल जाएगा, आपको ये मेन टैब पे मिल जाएगा, मुख्य टैब के। आपको कहीं ढूंढना नहीं है इसे फाइल मतलब ऑप्शंस के अंदर जाके नहीं ढूंढना है, आपको मेन टैब में मिल जाएगा। दूसरी सुविधा क्या हुई भाई इसकी, कह रहा है मेलिंग सुविधा और टूल्स जिसमें सब टास्क जैसे कि निर्मित करें, क्रिएट मतलब आपको फॉर्म करना है, मेल मर्ज प्रारंभ करें, फील्ड लिखें और इंसर्ट करें, परिणामों को प्रीव्यू करें। मतलब इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज कैसे करते हैं ये सीख भी सकते हो। दूसरी खूबी ये है जैसे कोई नया बंदा है तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, एक एक स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप कैसे कैसे मेल मर्ज कर सकते हो। सबसे बड़ी खूबी तो ये है। ठीक है, खूबी दी है, दो ही खूबी आप देख के आ जाना कि पहली खूबी क्या है। पहली बात तो ये डायरेक्ट होम आपको मेन टैब में ही जाके मिल जाएगा, ऊपर ही आप देखोगे। ठीक है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और उसके बाद दूसरी इसकी खूबी क्या हो गई, दूसरी खूबी ये हो गई इसकी कि क्या लिखा था यार मैं ही भूल गया। हाँ, दूसरी खूबी इसकी ये हो गई कि ये आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को सीख भी सकते हो। उसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिखा होता है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज के अंदर ना एक ऑप्शन होता है, एक एप्लीकेशन होती है मेल मर्ज विजार्ड। तो वो मेल मर्ज विजार्ड ना सिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेल मर्ज और मौजूदा डाटा रिकॉर्ड को संपादित करने के चरण लिखे। जो मेल मर्ज है और जो संपादित क्या हो कौन होता है भाई, कमेंट करके एक बार प्लीज बताएं हिंदी मीडियम वाले कि संपादित किसे कहते हैं। इंग्लिश में तो सभी को समझ में आएगा। ठीक है, मेल मर्ज में मौजूद डाटा रिकॉर्ड्स को संपादित करने के चरण लिखे। देखिए लिखा है संपादित मतलब एंटर करना होता है सिंपल सी भाषा में। वर्तमान डाटा लिखा है वर्तमान डाटा रिकॉर्ड्स को संपादित करना। डाटा स्रोत फाइल में वर्तमान डाटा रिकॉर्ड को संपादित करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। क्या है चरण भाई, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये सारे स्टेप्स हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कर रखे हैं। अगेन बार बार याद दिला रहा हूं आप लोगों को, ये सारी के सारे स्टेप्स हमने कर रखे हैं। उसके अंदर आप एक बार जाएंगे, एक बार उस चीज को देखेंगे और अपनी कॉपी के साथ लेके बैठना कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। जैसे जैसे मैंने किया है बोलते बोलते सारी चीजें समझाई हैं। तो सारे स्टेप्स उसमें भी दे रखे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अगला है मतलब पहला स्टेप है डाटा स्रोत फाइल खोलें। सबसे पहले तो डाटा सोर्स की जो फाइल बनाई है उसे ओपन कर लें। फिर मेल मर्ज विजार्ड के चरण 3 में, थर्ड चरण में आप जाना, जरा प्रैक्टिकल के अंदर जाना, उसमें लिखा होगा स्टेप 3। जब मैंने क्या किया था, डाटा सोर्स निकालना शुरू किया था बनाने के बाद, तो वो तीसरा चरण था, स्टेप 3 था। स्टेप 3 में प्रदर्शित सेलेक्ट रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स में से यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट विकल्प का चयन करें। विकल्प एग्जिस्टिंग लिस्ट उसके अंदर लिखा हुआ है, उसमें 3 लिस्ट दी हुई थी, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और एक लिखा था टाइप अ न्यू लिस्ट और शायद एक और कोई लिखा हुआ था बीच में था वो। ठीक है ना, तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास पहले से ही आपके फाइल के अंदर कोई डाटा सोर्स पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और अगर नहीं पड़ा है तो जो मैंने वीडियो के अंदर टाइप अ न्यू लिस्ट बनाई थी, नई लिस्ट बनाई थी, और नई लिस्ट के बाद मैंने उसे किया था। नई लिस्ट में मैंने एक नई लिस्ट बना दी थी जिसमें मैंने नाम पता ऐसे करके सारा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का विकल्प का चयन करें। मतलब शायद अगर आपके पास पहले से सेव है तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का चयन कर लीजिए। उसके बाद लिखा है सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स के प्रदर्शन के लिए ब्राउज विकल्प पर क्लिक करें। ठीक है, अब आपको ब्राउज विकल्प पर क्लिक करना है ताकि आप पहुंच जाओ अपने डाटा को चुराने के लिए अपने उससे, किससे, पीसी से। अब उस फोल्डर को खोजे जिसमें अपने डाटा फाइल जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं को संग्रहित किया था। अब उस फाइल को खोलिए जिसमें आपने डाटा सोर्स सेव कर रखा है।
और फिर डाटा फाइल पहुंचने के लिए ओपन पर क्लिक करें। फिर डाटा फाइल क्लिक करने के लिए उसे क्लिक करोगे तो ओपन का आइकन आएगा, उस ओपन क्लिक करोगे तो आपका डाटा सोर्स ओपन हो जाएगा। लिखा है आप अलग अलग प्रकार की डाटा फाइल फॉर्मेट को खोल सकते हैं, जैसे एक्सेस फाइल, वर्ड फाइल, रिक टेक्स्ट फॉर्मेट आदि, ऐसे ऐसे करके। ये तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लिख लेना, वैसे याद करना है तो। दूसरे के बाद हम चौथा देखते हैं। एक बार डाटा फाइल का चयन करने के बाद चयनित डाटा फाइल के प्रकार आर पर मेल मर्ज डाटा फील्ड और डाटा रिकॉर्ड के बीच कैसे पहचान की जाए को परिभाषित करने के बारे में पूछेगा। ठीक है ना। तो आपको इसमें वो कंप्यूटर आपसे पूछेगा, मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे। ये कह रहा है कि जब आप एक बार डाटा फाइल का चयन करेंगे ना, जो डाटा फाइल आपने सेव करी है उसको आप क्लिक करेंगे तो लिखा है चयनित डाटा फाइल के प्रकार के आर पर मेल मर्ज डाटा फील्ड और डाटा रिकॉर्ड के बीच कैसे पहचान की जाए, वो कंप्यूटर आपसे परमिशन लेगा, पूछेगा आपसे कि कौन सा सेलेक्ट करना है आपको। इस तरीके से एक बार इसके पूर्ण हो जाने पर डाटा फाइल मेल मर्ज में लोड हो जाएगी। जैसे ही आप ओके कर देंगे कि मुझे मेल मर्ज में इसे पुट करना है, तो क्या करेगा वो, लिखा है कि एक बार इसके पूर्ण होने पर डाटा फाइल मेल मर्ज में लोड हो जाएगी। और वो डाटा फाइल कहाँ आ जाएगी, आपके मेल मर्ज में आ जाएगी। और अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार सूची को संपादित करते हेतु सक्षम होने के लिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको अब मान लीजिए आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी अपने डाटा सोर्स के अंदर, और बाद में आपकी ना किसी से लड़ाई हो गई किसी बात पे, मान लो आपके दोस्त ने आपके समोसे की चटनी खा ली और आपने उसे भगा दिया उसे, और बाद में आपने सोचा कि अब मैं इसे बुलाऊंगा नहीं, ऐसा कुछ हो गया मान लो, तो अब आप क्या करोगे, आपने एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर तो उसका नाम लिख दिया था, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। एडिट में क्या करोगे, वहां टिक का ऑप्शन आएगा। ठीक है, टिक का ऑप्शन आएगा, प्रैक्टिकल वीडियो में जाके चेक करना, वहां एक टिक का ऑप्शन आएगा, उस टिक को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको सेंड अब नहीं होगा। लिखा है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करें। रेसिपिएंट वही जिनको हमें भेजना है। डाटा रिकॉर्ड जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, मतलब किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, या किसी का कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना है। ठीक है, ऐसा कुछ। एडिट में तो कुछ भी आ सकता है ना। एडिट में मतलब आप अपने फाइल के साथ जो मर्जी वो छेड़छाड़ करो, उसी को एडिट कहते हैं। आपकी जो भी फाइल है, एडिटिंग का मतलब है कि उसको उथल पुथल कर दो जिधर मिधर, जो जैसा आपका मन कर रहा है, मन माफिक कस्टमाइज करने को ही एडिट कहते हैं। डाटा रिकॉर्ड जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहते हैं को खोजने के लिए एरो कुंजी क्लिक करें अथवा रिकॉर्ड संख्या लिख करके या सर्च पर क्लिक करके परिवर्तन हेतु इच्छित सामग्री पर जाएं और फिर उस सूचना के लिए खोजें जिसमें रिकॉर्ड शामिल है। उन रिकॉर्डों को संपादित करो, संपादित यानी एडिट करो, आप बदलना तथा बदलाव को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, बदलाव को अगर आपको सेव करना है, मतलब क्वेश्चन में यही पूछा था कि मेल मर्ज में जो मौजूद डाटा है ना, उसको कैसे हम एडिट कर सकते हैं। बस, तो हम कैसे एडिट कर सकते हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में भी समझाया है, यहाँ पर कैसे लिखना है पेपर के अंदर। ठीक है, वो आपको दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिए, आप वर्ड टेबल को उपयोग द्वारा डाटा स्रोत कैसे तैयार करें। देखिए, डाटा सोर्स तैयार करने के ना मैंने वीडियो के अंदर तो टोटल 3 तरीके बता रखे हैं। आपके सिलेबस में ही 3 तरीके थे, इसलिए हम बाहर गए ही नहीं, क्योंकि क्यों आपका भी टाइम क्यों बर्बाद करें। ठीक है ना, तो आपके जो सिलेबस के अंदर टोटल 3 टाइप दे रखे हैं। एक तो टाइप हो गया आपका कि डाटा सोर्स को हम बना सकते हैं कैसे, मेल मर्ज के अंदर ही टाइप न्यू लिस्ट होता है, वहां क्लिक करके हम बना लो आप डाटा सोर्स भाई। अगर आपको वहां से नहीं बनाना तो एमएस वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, टेबल की तालिका होती है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो टेबल तालिका सेलेक्ट करके वहां से बन जाती है। और एक और ऑप्शन होता है एक्सेल से बनाने का। तो अब हम टाइप न्यू लिस्ट वाला का नहीं पढ़ेंगे, हम 2 तरीके पढ़ेंगे, एमएस वर्ड से डाटा सोर्स कैसे बनाएं और एक्सेल से डाटा सोर्स कैसे बनाएं। मैंने दोनों से बना दिया है, किसमें, वीडियो के अंदर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, तो जाके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लिखा है आप वर्ड टेबल का उपयोग द्वारा डाटा स्रोत कैसे तैयार करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन लगा दूंगा, आप दोनों क्वेश्चन देखो, दोनों ही सेम क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा करके डिफाइन किया गया है और एक क्वेश्चन का आंसर केवल 3 स्टेप में ही खत्म कर दिया है। एक्चुअली में ही 3 स्टेप है, बस ये दिखाना चाह रहा है कि ज्यादा नंबर का है तो कैसे लिखना है पेपर के अंदर, बस, और कुछ इसमें खास अंतर नहीं है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। लिखा है आप वर्ड टेबल को उपयोग द्वारा डाटा स्रोत कैसे तैयार करते हैं, और इसमें लिखा है वर्ड तालिका का प्रयोग कर डाटा स्रोत बनाने के चरण लिखिए। दोनों ही सेम चीजें बोल रहे हैं। इसमें भी हमें डाटा सोर्स बनाना है एमएस वर्ड की मदद से, इसमें भी हमें डाटा सोर्स बनाना है एमएस वर्ड की मदद से। ठीक है, तो कैसे लिखना है, देखिए लिखा है वर्ड तालिका का प्रयोग कर डाटा स्रोत बनाना। कैसे, वैसे तो मेल मर्ज विजार्ड आपके नाम, पते और अन्य
डाटा आधारित वर्ड तालिका को स्टेप बाय स्टेप करके आपकी सहायता करेगा। जो मेल मर्ज विजार्ड एक एप्लीकेशन होती है मेल मर्ज के अंदर, जो आपको हेल्प कर देगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। लेकिन लिखा है फिर भी मेल मर्ज विजार्ड का लाभ उठाने के लिए, मतलब फिर भी अगर आप मेल मर्ज क्या कह रहा हूं मैं, मेल मर्ज कहां चला गया भाई, हाँ लिखा है फिर भी मेल मर्ज विजार्ड का लाभ उठाने के लिए आप वर्ड तालिका में सीधे नाम और डाटा फील्ड को प्रविष्ट करके कोई डाटा स्रोत भी बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए निम्न चरण को पूर्ण करें। देखिए अगर देखो चाहो तो आप मेल मर्ज विजार्ड के अंदर ही टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करके एक नई लिस्ट बना सकते हो, और अदरवाइज अगर आप वहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप तो पहले ही एमएस वर्ड के अंदर एक पहले से ही डाटा बना लो। तो वो कैसे बनाना है वही बोल रहा है। अब देखिए सबसे पहले लिखा है मुख्य टैब, मेन टैब सबसे स्टार्टिंग में जो होता है उस पर इंसर्ट टैब होता है। एक इंसर्ट जो आपका मेन स्टार्टिंग में सारे टैब्स होते हैं ना, उसमें सेकंड नंबर पे आप देखना है इंसर्ट लिखा होगा, तो उस इंसर्ट पे क्लिक करना है। लिखा है मुख्य टैब पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। उसके बाद दूसरा चरण टेबल का चयन कर तालिका प्रविष्ट करें और नीचे दिए गए अनुसार तालिका सृजित करें। टेबल जो दिया होगा उस टेबल को सेलेक्ट करें, जितने भी आपको कॉलम चाहिए और जितने भी आपको रो चाहिए वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है ना, मान लीजिए नेम चाहिए, उसके बाद आपको उसका पहले आपको चाहिए फर्स्ट नेम, फिर चाहिए लास्ट नेम, फिर चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर, फिर चाहिए एड्रेस, ऐसे करके आपको जो जो चाहिए उस हिसाब से आप कॉलम और फिर ऐसे नीचे करके रो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद लिखा है तालिका के शीर्ष पंक्ति पर डाटा फील्ड के नाम लिखें। अब वो जो आपकी तालिका है, जो टेबल है, उसके शीर्ष पे आप नाम लिखें। जैसे कि नेम डालो, आपको नेम चाहिए तो उसके बाद आपको डाटा में फोन नंबर चाहिए, उसके बाद आपको डाटा में एड्रेस चाहिए, तो वो सारा आप सबसे टॉप पे लिखिए। तो लिखा है तालिका के शीर्ष पर, शीर्ष यानी शीर्ष, शीर्ष यानी शीर्ष, शीर्ष यानी क्या भाई, शीर्ष मतलब टॉप, सबसे ऊपर। ठीक है ना। अगली पंक्ति से डाटा रिकॉर्ड लिखना आरंभ करें, और अगली पंक्ति, अब देखो आपने नेम लिख लिया ऊपर, उसके बाद आपने फोन नंबर लिख लिया, मान लीजिए हम दो ही लिखते हैं, ठीक है ना, नेम और फोन नंबर। तो नेम के बाद अब आप क्या लिखना शुरू करें, जब आप लिखा है अगली पंक्ति से डाटा रिकॉर्ड लिखना आरंभ करें, और जो अगली पंक्ति होगी वहां से डाटा डालो। अब नेम के बाद बार बार नेम ही लिखेंगे क्या, नेम के बाद अब नाम लिखना शुरू करेंगे, शुभम, रेखा, ऐसे ऐसे करके हम नाम लिखना शुरू कर देंगे, फिर इधर उनका फोन नंबर लिखेंगे। जब आप सभी डाटा रिकॉर्ड को प्रविष्ट पूर्ण कर ले, जब आप पूरा डाटा बना ले अपना, जितने भी नाम आपको लिखने थे, जितने कॉन्टेक्ट नंबर लिखने थे, वो सब आप अगर लिख लोगे एक बार, तब तालिका वर्ड दस्तावेज के रूप में सेव करें। उसके बाद उसको आपको सेव कर लेना है, वो भी आप जो आप तालिका आपने बनाई है, जो टेबल बनाई है, उसको आपको सेव कर लेना है, सेव कर लेना अपने फाइल के अंदर। ठीक है, आप डाटा स्रोत दस्तावेज तैयार है। अब आपका क्या है, डाटा स्रोत जो है वो रेडी हो गया है। तो यही तो पूछा गया था बाबू कि डाटा स्रोत हम एमएस वर्ड में कैसे बना सकते हैं। अब एक बार मेरे से बात कर लीजिए प्लीज। ठीक है, डाटा स्रोत जो है ना, वो डाटा स्रोत एमएस वर्ड में कैसे बनाएंगे। सबसे पहली प्रक्रिया मैं पर्सनल आंसर दे रहा हूं बुक सेट के। पहला स्टेप आपको क्या लिखना है, पहला स्टेप लिखना है कि सबसे पहले मेन टैब्स में सेकंड नंबर पे इंसर्ट टैब होगा। ठीक है, इंसर्ट टैब को क्लिक करना है, वहां पर टेबल तालिका दिखाई देगी आपको, उस टेबल तालिका का चयन करें। टेबल तालिका चयन करने के बाद उसके अंदर अपने डाटा अनुसार रॉ और कॉलम का चयन कर लें। उसके बाद सबसे शीर्ष पर जो जो डाटा आपको प्रविष्ट करना है, मतलब एंटर करना है, प्रविष्ट का मतलब एंटर होता है, जो जो डाटा आपको प्रविष्ट करना है वो डाटा का नाम लिखें, नेम, फोन नंबर, जो जो डाटा डालना है। उसकी अगली पंक्ति के अंदर आपको वो डाटा डालना है जो डाटा आप देना चाहते हो। जैसे नाम डालना है तो सबका नाम लिखना शुरू करो और कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद जब आपके सारा डाटा मतलब आपने बना लिया, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली सेव करना है उस फाइल को, आपका डाटा सोर्स बनके रेडी हो गया है। बस, तो ये 3 चरण है, इन 3 चरणों को आप लिखा है। अच्छा, मेल मर्ज में डाटा स्रोत के लिए एक्सेल वर्कशीट का, देखिए अभी हमने एमएस वर्ड यूज कर लिया डाटा स्रोत को बनाने के लिए। आप पूछ रहा है एक्सेल का अगर यूज करना है, एमएस एक्सेल का, तब हम कैसे, मतलब एमएस एक्सेल वर्कशीट से कैसे डाटा सोर्स हम बना के दिखाएं, डाटा स्रोत। तो लिखा है डाटा स्रोत बनाने के लिए एक्सेल वर्कशीट का उपयोग करना। आप डाटा स्रोत बनाने के लिए एक्सेल प्रोग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए निम्न चरण अपनाएं। अगर आपको डाटा सोर्स बनाना है तो आप एमएस वर्ड के साथ साथ एमएस एक्सेल भी यूज कर सकते हैं। लिखा है एक्सेल प्रोग्राम चालू करें। सबसे पहले तो भाई एक्सेल प्रोग्राम हम चालू करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है वर्कशीट खोलें, जिसपे काम होता है वो वर्कशीट ओपन कर लें। उसके बाद लिखा है वर्कशीट की शीर्ष पंक्ति पर डाटा फील्ड के नाम लिखें, जो भी डाटा डालना है उस फील्ड का नाम लिखें।
दूसरी पंक्ति से डाटा रिकॉर्ड लिखना शुरू करें, और सेकंड पंक्ति में क्या करना है, सारे डाटा रिकॉर्ड लिखना शुरू करना है। ये सारे के सारे स्टेप हमने लिखे हैं भाई पेपर के उसके सॉरी प्रैक्टिकल के अंदर। तो आप वहां देखोगे ना तो यहाँ आपको सब समझ में आएगा, ओ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, एक बार प्लीज मैं दोबारा बार बार याद दिला रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि एक बार वो जाके जरूर देखना, जो भी बच्चे आगे आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि फायदा नहीं है आप वीडियो कट करके बीच में चले जाओगे, कहीं भी आपको नहीं समझ में आने वाला। प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करोगे तो जो 10-15 क्वेश्चन आप रट के चले जाओ तो उससे पेपर अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाओगे। एक बार प्रैक्टिकल देख भी लोगे ना प्रॉपर तरीके से तो उसके बाद आप ना चाहते हुए भी आपको याद रहेगा। विजुअलाइजेशन इज बेटर देन, नो नॉट बेटर देन, बट विजुअलाइजेशन इज मोर इफेक्टफुल फॉर लर्निंग। समझ में आ रहा है? आप देख के जो चीजें याद रखते हो ना वो चीजें आपको रट के याद नहीं हो जाएंगी ज्यादा देर तक। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अभी देखोगे बाद में भूल जाओगे, बट देखी हुई चीज हमेशा याद रखे। शाहरुख खान का ये वाला स्टेप देखा आपने, कभी खुशी कभी गम, नहीं कभी खुशी कभी गम तो नहीं होता है, वो लाला लाला किरण करता है जो, वो अभी तक मेरे को याद है, बचपन में पता नहीं कब देखा था मैंने। ठीक है ना, तो जो देखी हुई चीज होती है ना वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी प्रैक्टिकली। तो प्लीज एक बार वीडियो जरूर देखना आप, तभी आप ये सारी चीजें समझ भी पाओगे। तो लिखा है वर्कशीट शीट्स पंक्ति पर फील्डों के नाम लिखें, दूसरी पंक्ति से डाटा रिकॉर्ड लिखना आरंभ करें। जब आप सभी डाटा रिकॉर्ड की प्रविष्टि पूर्ण कर ले, जब आपने सारा डाटा सोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद वर्कशीट को आप सेव कर लो। बस सेव हो गया। अब क्या करना है, अभी रुकना है थोड़ी देर। अब आपको क्या करना है, आपके द्वारा वर्कशीट में लिखे गए डाटा फील्ड नाम और डाटा रिकॉर्ड का चयन करें और स्टैंडर्ड टूल बार पर कॉपी बटन का क्लिक करें। उन सब चीजों को कॉपी कर लेना है आपको। फाइल को बंद करके एक्सेल प्रोग्राम से बाहर निकल जाए। अब एक्सेल प्रोग्राम बंद कर दो, काट कूट के बाहर निकल जाओ, वहां से बाहर आ गए। अब लिखा है वर्ड प्रोग्राम, वापस एमएस वर्ड पे जाइए और नया दस्तावेज खोलें और नया डॉक्यूमेंट खोलना है आपको, वहां पर एक ब्लैंक, और लिखा है पेस्ट बटन पर क्लिक कर दें। और पेस्ट बटन या फिर कंट्रोल+V शॉर्टकट की, पेस्ट की कंट्रोल+V करो। आपने जो वर्ड में कॉपी सॉरी जो एक्सेल के अंदर कॉपी करके आए हो ना वो वर्ड में आपका सेव हो जाएगा, और वर्ड में सेव होते ही आपके सामने टेबल के साथ वो सेव हो जाएगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर टेबल होता है। अब जैसे ही टेबल के साथ आप पे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में उसको सेव कर लेना। वही लिखा है इसके अंदर कि डाटा वर्ड दस्तावेज में तालिका के रूप में कॉपी हो जाएगा, तालिका के रूप में, टेबल के रूप में। और जब तालिका बनी गई है आपके वर्ड के अंदर तो अब आपको पता ही है इसके बाद का स्टेप कि आपका डाटा सोर्स तैयार है, वहां से आप एमएस वर्ड के अंदर सेव कर लो, आपका डाटा सोर्स फिर से बन के रेडी हो गया। तो हम बेटा डाटा सोर्स एमएस वर्ड से भी बना सकते हैं, हम डाटा सोर्स एक्सेल से भी बना सकते हैं, हम डाटा सोर्स, अच्छा बस खत्म, अच्छा नहीं नहीं बस यही दो चीजों से हम डाटा सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा है मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है। मेल मर्ज विजार्ड हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मेल मर्ज विजार्ड जो है वो एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसी चीज है जिससे हम मेल मर्ज को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं हम लोग, एक स्टेप ये एक स्टेप पे। चलिए अगला, मेल मर्ज विजार्ड मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान आपकी सहायता करता है। जो मेल मर्ज विजार्ड है ना वो मेल मर्ज के दौरान आपकी सहायता करता है। इसमें मुख्य दस्तावेज को बनाना, मेन डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, एवं इनमें सुधार करना और उसमें एडिट कैसे करते हैं, किसी नए डाटा फाइल का सृजन कैसे करते हैं, डाटा फाइल मतलब डाटा सोर्स कैसे बनाना है, किसी मौजूदा डाटा फाइल को कैसे खोलना है जो पहले से है, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट वाली जो हमने पढ़ी थी अभी वो वाला, और मुख्य दस्तावेज के साथ डाटा स्रोत को कैसे मर्ज करना है जब सिखाता है वही मेल मर्ज विजार्ड है। अब आइए दोबारा आपको एक शॉर्टकट की देते हैं हम बाबू। मेल मर्ज विजार्ड के आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि मेल मर्ज विजार्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जो मेल मर्ज को स्टेप बाय स्टेप सिखाने में सहायता करता है, जिसके अंदर हमें वह मुख्य दस्तावेज कैसे बनाएं, उसके बाद डाटा सोर्स कैसे बनाएं, डाटा सोर्स को कैसे कंप्यूटर से बाहर निकालें, और कैसे मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को मर्ज करें, और कैसे उसका प्रीव्यू देखें। ये सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने का काम मेल मर्ज विजार्ड करता है। ये भी आपका आंसर प्रॉपर सुटेबल है, सिंपल। समझे? ये वाला लिख के आ जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, और चाहे ये भी लिख के आ जाना, ये भी, दोनों सेम है, कुछ दोनों का अंतर अब कुछ नहीं है। मैं थोड़ा आसान भाषा में बता रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल भाषा हो गई है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ एक और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेल मर्ज का पूछ रहा है कि मेल मर्ज सुविधा के मुख्य उपयोग बताइए, है ना, लिखा है। हाँ, इसके उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग ये है कि देखिए लिखा है नाम और पतों की एक सूची को किसी एक पत्र में मर्ज कर सकते हैं। जैसे एक पत्र है, मैंने एक पत्र बनाया, अब सबके लिए मैं अलग से टाइप करके बनाता रहूंगा क्या, तो मैंने एक ही पत्र बनाया और जो डॉक्यूमेंट मैंने सोर्स डाटा सोर्स बनाया था वो मैंने मर्ज कर दिया, जितने लोगों को भेजना है, तो सबके लिए अलग अलग तैयार हो जाएगा वही डॉक्यूमेंट मेरा।
तो लिखा है कि नाम और पतों की एक सूची को किसी एक पत्र में मर्ज कर सकते हैं, जिससे विभिन्न लोगों को उनके नाम और पतों पर भेजा जा सकता है। सबसे बढ़िया उपयोग तो ये है भाई, मुझे बाबू, मुझे अगर आप लोगों को मान लो हैप्पी बर्थडे विश करना है, सब एक ही दिन पैदा हुए, सबके सब, ठीक है, पता नहीं कैसे पैदा हो गए पर हो गए हो, तो एक ही दिन अगर आप पैदा हुए, मुझे सबको हैप्पी बर्थडे लिखना है, ठीक है। तो मैं एक मेन डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, ऐसे करके लिख दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सबके टॉप पे मैं कुछ नाम के साथ भी उनके बारे में लिखूं। तो अब मेरा दिमाग ये खराब हो रहा है कि यार नाम और एड्रेस मुझे चाहिए। अब हर बच्चे, मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को मुझे भेजना है, 100 बच्चे एक दिन पैदा हो गए, उन्हीं को मुझे बर्थडे विश करना है, तो मैं 100 बच्चों के ऊपर नाम और एड्रेस लिखते फिरूंगा क्या? 100 लिखूंगा मैं, और मान लो ऐसे मेरे को 1000 लिखने हो तो मैं पगला जाऊंगा फिर तो मैं क्या करूंगा, एक डाटा सोर्स बनाऊंगा, और डाटा सोर्स, और देखो एक मेन डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जो मुझे सबको भेजना है, और एक बनाऊंगा डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में जिन जिन लोगों को भेजना है उनके नाम रहेंगे और एड्रेसेस रहेंगे। सिंपली मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो 100 लेटर बन के रेडी हो जाएंगे, धड़ाक से एक झटके में 100 के 100 लेटर हो जाएंगे, सबके पर्सनल अलग अलग, ठीक है। शुभम, रेखा, ऐसे करके जितने भी नाम होंगे, जितने बच्चे होंगे, सभी का क्या हो जाएगा, एक साथ बन के लेटर तैयार हो जाएगा। तो वही लिखा है इसके अंदर कि नाम और पतों की एक सूची को किसी एक पत्र में मर्ज कर दें। नाम और एक पते की कोई सूची है, उसको एक पत्र में मर्ज कर सकते हैं, जिसे विभिन्न लोगों को उनके नामों और पतों पर भेजा जा सकता है। इसमें श्रेणियां बना सकते हैं, इसमें कैटेगरी भी हम बना सकते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के सूचना फील्ड वाले एक एकल पत्र अथवा लेबल भी बना सकते हैं, ठीक है ना, एनवलप, लेबल, ये भी बना सकते हैं। मर्ज किए गए दस्तावेज जैसे डायरेक्टरी, सूचियां, इनवॉइस, प्रिंट एडिट सूचियां भी बना सकते हैं, या लिफाफों तथा मेलिंग लेबल पर पतों को प्रिंट कर सकते हैं। तीसरी खूबी क्या है इसके अंदर कि हम इसको चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, और प्रीव्यू प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब प्रिंट करने से पहले हम इसे देख भी सकते हैं सबको एक एक करके कि भाई कैसा बना है हमारा, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। प्रीव्यू तो जरूरी है ना भाई, प्रिंट करने के बाद देखेंगे, सारे पन्ने भी बर्बाद हमारे, ठीक है। तो खत्म हो गया क्या? नहीं, है एक प्रारंभिक दस्तावेज का नहीं है, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन? हाँ, ये लिखा है कि मेल मर्ज विजार्ड क्या है, दस्तावेज के प्रकार का चयन किस प्रकार किया जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। एक लॉन्ग भी कर लेते हैं, लॉन्ग में देखेंगे हम कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, हमें टेक्निक देखनी है बस कि कैसे एक्सप्लेन करना है हमको। मेल मर्ज विजार्ड क्या है, आपको पता ही है कि स्टेप बाय स्टेप जो चीजें करवाता है, हमें पूरा मेल मर्ज सिखाता है स्टेप बाय स्टेप, वही मेल मर्ज है, तो इसी को पढ़ना है हमें। लिखा है मेल मर्ज विजार्ड मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान आपकी सहायता करता है, मेल मर्ज की प्रक्रिया के दौरान आपकी सहायता करेगा। इसमें मुख्य दस्तावेज को बनाना, मेन डॉक्यूमेंट को बनाना, एवं इनमें सुधार करना, एडिटिंग करना, किसी नई डाटा का फाइल का सृजन करना, किसी भी नया डाटा की फाइल के सृजन करना है, मतलब बनाना है उसको, नया डाटा स्रोत आपको, तो वो आप बना सकते हो। किसी मौजूदा डाटा फाइल को खोलना, जो पहले से है उसको आप खोल सकते हो, 4 हो गए। और मुख्य दस्तावेज के साथ डाटा फील्ड को मर्ज करना, और जो मुख्य दस्तावेज है उसको डाटा स्रोत के साथ मर्ज करना, 5 काम। मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करने के लिए मुख्य टैब पर मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड का चयन करें। मुख्य टैब पर मेलिंग होगा, उसको क्लिक करो, मेलिंग खोलते ही आपका सामने बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, उसमें लिखा होगा स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है। उसमें आपको मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक कर देना है, और फिर सब टास्क पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का, देखो बोला था ना स्टेप बाय स्टेप, तो वही लिखा है कि सब टास्क पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड विकल्प का चयन करें। स्टेप बाय स्टेप आपको वो बताएगा कि आपको अब ये चूज करना है, अब आपको क्या चूज करना है, ऐसे आपको समझाएगा। मेल मर्ज विजार्ड मेन्यू स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। यह अनुकूलित चरणों द्वारा मेल मर्ज दस्तावेज को सृजित करने में आपकी सहायता करेगा। मेल मर्ज दस्तावेज में सृजन के लिए इस विजार्ड में 6 चरण होते हैं बाबू। मैंने बोला था वीडियो में, आप दोबारा जाके देखना कि मैंने बोला था कि इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, तो वो 6 ही स्टेप के अंदर आपका मेल मर्ज खत्म है। और ये 6 स्टेप को वीडियो के अंदर इतनी बारीकी से बताया गया है कि वो 6 स्टेप एक एक करके आपको बताया गया है। अभी भी मैं वही स्टेप्स के बारे में ही पढ़ूंगा, तो वो स्टेप आप वहां पढ़ के आओ, तभी आपका एकदम दिमाग फट के बाहर आ जाएगा एकदम कि इतना इजी कैसे हो सकता है वो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका इन 6 स्टेप के अंदर ही घुसा हुआ है। ये 6 स्टेप में आपने 90% आपका जो चैप्टर कवर कर रखा है इस 6 स्टेप में। लिखा है दस्तावेज के प्रकार चयन करें। सबसे पहले आप जैसे स्टार्ट मेल मर्ज करोगे ना, स्टेप 1 में ही लिखा होगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। लेटर क्या चाहिए, लेटर चाहिए, एनवेलप चाहिए, लेबल चाहिए, सुना है ऐसे बोला है ना, वो आप ढाबे पे जाते हो, ढाबे कहता है ना
पालक पराठा, मूली पराठा, बैगन पराठा ऐसे करके तुरंत सारे दे देता है। वैसे ही स्टोव खुलते ही आपसे बोलेगा लेटर, लेबल, एनवेलप ऐसे करके पूछेगा आपसे क्या चाहिए आपको, तो आप बोल देना भाई मुझे लेटर चाहिए। तो वही लिखा है कि पहले तो दस्तावेज क्या चाहिए वो सेलेक्ट करो, दस्तावेज के प्रकार चयन करें। मेल मर्ज दस्तावेज को बनाने का पहला कदम, पहला ऐसे कदम, तो जो पहला कदम होगा दस्तावेज के प्रकार का चयन करना कि कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए। उसके बाद लिखा है इस विकल्प का उपयोग करके आप मुख्य दस्तावेज के प्रकार का चयन कर सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग करके आप मेन डॉक्यूमेंट क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि लेटर, ईमेल, लिफाफे, लेबल, डायरेक्टरी ऐसे, ठीक है। अगला लिखा है प्राय सर्वाधिक रूप से मानक दस्तावेज के रूप में पत्र का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली ज्यादातर लोग बेटा लेटर यूज करते हैं। अच्छा, फिर लिखा है कि कहां गया है? हाँ, हालांकि ये मेलिंग, लेबल एवं लिफाफा आदि भी हो सकते हैं। हालांकि उसे हम मेलिंग भी, लेबल भी और एनवेलप, ये सारी चीजें भी हम बना सकते हैं। बदलने वाली तिथि के साथ सामान्य लेटर बनाने के लिए निम्न चरण का अनुपालन करें। लेकिन अभी हम लेटर का यूज करेंगे तो हम लेटर समझ लेते हैं कि जो कैसे बनता है लेटर। जब आप लेटर प्रकार का चयन करते हैं, जब आप लेटर का चयन कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, तो आप किसी व्यक्तिगत लेटर के साथ व्यक्तियों के एक समूह को ये लेटर भेज सकते हैं। तब आप अपना कोई ग्रुप है उसमें आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है लेटर, तो आप वो भेज सकते हो, जिसे विभिन्न पतों वाले उस समूह में विभिन्न लोगों द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिन्हें विभिन्न उनका अलग अलग एड्रेस है और उनको अलग अलग जाके वो एड्रेस पे वो अलग अलग पतों के साथ पहुंच जाएगा। ठीक है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बॉक्स में दिए गए विकल्पों से लेटर का चयन पर जाने के लिए विजार्ड डायलॉग बॉक्स के सबसे नीचे स्थित नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और उसके बाद नीचे स्टार्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको अगला स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन घुमा के यही चीज पूछेगा कि मेल मर्ज का उपयोग बताइए, मेल मर्ज का स्टेप 3 पूछ देगा, मेल मर्ज का स्टेप 5 पूछ देगा। तो आपको प्रैक्टिकल देखा होगा आपने, तो आपको थोड़ा तो नॉलेज आएगा कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है पेपर के अंदर। तो उस वीडियो में हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी देखो, कहां यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, बात बराबर होनी है। तो जो मैंने अभी आपसे 10 8 10 क्वेश्चन दिए, तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये इसी में से घूम करके पूरे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन कराया ना ये सारा का सारा पेपर जितना भी आपका क्या बोलते हैं चैप्टर है ना, वो सारे मेरे ही इसी एक्सेस पे लाइक करते हैं। क्वेश्चन हमने अभी किए, तो प्लीज जो पुरानी वाली वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है इससे पहले, वो वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल देख लेना, उसके बाद इससे पहले हमारे वीडियो पे आएगा। अदरवाइज आपको पता है, मुझे पता है, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जितने भी नई वीडियोस आ रही हैं वो उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है ना, और तैयारी बूस्ट करते रहो अपनी अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।